दोस्तों देखिए, ये बहुत प्राचीन जो है इंद्रजाल का किताब है। ये आज का नहीं है, बहुत पुराना है। आज वाले में देखिए कितना मोटा है। अभी का जो मिलता है वो पतला पतला मिलता है, और उसका जो दिया हुआ मंत्र है वो भी उतना सही नहीं होता है। इसमें से मैं आज आपको कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ जिसका प्रयोग आप सीधे सीधे भी कर सकते हैं, और ख़ासकर ये जो होता है सावर मंत्र है, इसलिए जो मंत्र वाला प्रयोग है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं सीधे तौर पर। सिर्फ अच्छे मुहूर्त में उसका थोड़ा सा आपको जाप करना पड़ेगा, और जो यंत्र हैं वो तो आपको ऐसे ही मतलब सिद्ध हो जाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मनोकामना के पूर्ति के लिए कुछ मंत्र हैं, और जो यंत्र हैं उनको आप डायरेक्ट प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं कुछ खास आपके लिए चुनकर रखा है जो बताऊंगा, और रोज़ का मैं एक ऐसे ही सीरीज़ बनाऊंगा जिसमें आपको डायरेक्ट यहाँ से चुन कर कुछ प्रयोग देता रहूँगा। और ये एक किताब नहीं है, ऐसे मेरे पास और 3 भी है अलग अलग संकलन के। 3 मतलब ये इस साइज़ के हैं, और बाकी और भी हैं। ये देखिए, एक होता है नॉर्मल प्रयोग और एक होता है तंत्रोक्त प्रयोग। जो तंत्रोक्त प्रयोग होता है वो बहुत जल्द असर करता है। बुढ़ो, ये देखिए दोस्तों, अभिष्ट सिद्धि हेतु तांत्रिक यंत्र। एक नॉर्मल यंत्र होता है और एक होता है जो बहुत मतलब नॉर्मल जो तांत्रिक होता है। तो जो नॉर्मल है वो भी काम करता है, लेकिन जो तंत्रोक्त होता है उसका मतलब क्या होता है कि बहुत तगड़ा प्रयोग होता है और बहुत जल्द होता है। क्योंकि अभी का जो समय है इसमें हम ना तो कोई पुराने ज़माने के जो लोग जैसे रहते थे वैदिक पद्धति से हम उतना ना कर पाते हैं, ना वैसे चल पाते हैं। इसलिए वैदिक जो प्रयोग होते हैं वो अभी के समय में पहला नंबर तो काम नहीं करते इतना जल्दी, और दूसरा अगर करता भी है तो बहुत समय लगता है। और हमारे पास अभी लाइफ जो है बहुत छोटा हो गया है, इतना समय होता नहीं किसी के पास। इसलिए ये जो तंत्रोक्त प्रयोग है ये बहुत तगड़ा और जल्दी असरकारी होता है। तो ये देखिए, मैं एक दिखा रहा हूँ। ये जो है अभिष्ट सिद्धि हेतु तांत्रिक यंत्र है। आपको इसी प्रकार यंत्र को जो है बना लेना है। अनार का कलम से बनाना है। अनार का कलम अगर ना हो तो आप रक्त चंदन से भी ये क्या कहते हैं कि मतलब अनार का लकड़ी होता है उसी से लेकर आपको लिखना है। अगर वो ना मिले तो यहाँ पर तो नहीं है, इसीलिए हर चीज़ में जानकार की आवश्यकता होती है। अगर आपको अब अनार ना मिले तो आप कैसे लिखेंगे? तो इसको आप बेल के डाली से भी लिख सकते हैं। और रक्त चंदन से बनाना है आपको भोजपत्र के ऊपर। अब अगर आपके पास ना भोजपत्र है ना रक्त चंदन है तो आप सीधे रेड पेन से भोजपत्र पर बना ले, ये सफ़ेद कागज़ पर बना लें। लेकिन इतना काम नहीं होगा जितना कि इसमें होना चाहिए इससे। तो इसीलिए कोशिश करें कि जैसा है वैसा ही बनाने की। दुकान पर आराम से ये चीज़ें मिल जाएगी, तो उन सब चीज़ों से ही आपको ये बनाना है। और इसको आपको करने का जो समय है ग्रहण दीपावली इसके लिए श्रेष्ठ है, इसमें लिखा भी है। लेकिन इसको आप जैसे शिवरात्रि हो गई, मासिक शिवरात्रि हो गई, या फिर श्री कृष्ण का जो जन्माष्टमी है मोहरात्रि जिसको कहा जाता है, उसमें भी आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर तो देख सकते हैं जैसे जैसे लिखा है पूरी तरीके से वैसे ही वीडियो को पॉज करके आप पूरा डिटेल्स पढ़ लेना, और उसी प्रकार से आपको इसको तैयार करना है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दूसरे एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ। अगर आप कर्ज में डूबे हों तो आप इसी यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, ये नीचे वाला है कर्ज मुक्ति का जो है तांत्रिक एक टोटका है। इनमें से आपको किसी एक को ही बनाना है, चारों को बनाने की ज़रूरत नहीं है। और
कैसे बनाना है यहाँ पर लिखा है, आप पढ़ लेना। इस यंत्र को बनाने के बाद में आपको मतलब इस पानी को पी लेना है और बाद में विसर्जित भी कर देना है। विसर्जित करना है, ये ध्यान रखें, यहाँ वहाँ ना फेंकें, इसको प्रॉपर तरीके से किसी नदी में प्रवाहित करें। तो दोस्तों, अगर इस टाइप की वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट करके बताना, हम और भी बनाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। इसमें देखिए बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं। वशीकरण का भी प्रयोग है, वो मैं बाद में दूंगा। वशीकरण जो है वो किसी व्यक्तिगत दुश्मनी के लिए ना करें, देने से पहले मैं इतना बोल कर रखता हूँ। इसमें सटकर्म भी है, जो काम बिगाड़ने वाले होते हैं, मतलब दुष्कर्म जो जिसे कहते हैं। ये देखिए, वो विद्वेषण, उच्चाटन, मारन तक की प्रयोग है, लेकिन इन सब प्रयोगों को नहीं करना चाहिए ज़्यादातर। यहाँ पर देखिए जल स्तंभन, घाव स्तंभन, अगर किसी का घाव हो गया वो भी स्तंभित हो जाएगा। अग्नि स्तंभन भी हो जाता है। आप कितना भी खाना पकाओ, लेकिन वहाँ पर खाना पकता जो है नहीं। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही।